अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ऐसा महसूस हो रहा है ये मुल्क नहीं है, एक सर्कस है। यहाँ पर बंदर नाच हो रहा है, तमाशा हो रहा है। यानी एक अजीब व गरीब मामला है जो कि बना हुआ है। ये बात ध्यान में रखेंगे, हम 2025 में हैं। हमको 1876 या 1700 या उस सदियों में नहीं रह रहे। आज से 200-300 साल पीछे हम नहीं रह रहे। 2025 में आज दुनिया दूसरे सैयारे ढूंढ रही है, एलियंस को ढूंढ रही है, समुद्रों के ऊपर रिसर्च कर रही है, समुद्रों के नीचे जिंदगियों के ऊपर रिसर्च हो रही है। दुनिया आगे बढ़ गई है, दुनिया इवॉल्व कर गई, दुनिया के उलूम इवॉल्व कर गए हैं, पॉलिटिकल साइंस इवॉल्व कर गई। आज अमेरिका का जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो एक कम्युनिस्ट है, वो एक सोशलिस्ट है, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। वो अमेरिका के सेंटर में खड़ा होकर कह रहा है कि जनाब बिलियनर्स नहीं होने चाहिए, इन्होंने दौलत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन हम समझ से बाहर, हम सोचते कैसे, बिहेव कैसे करते हैं। खबर है आपके सामने रख देता हूं और खबर के बाद एक वीडियो आपको दिखाता हूं। खबर ये मोहसिन नकवी साहब के चैनल से है, 24 न्यूज से। खबर सब चैनल से आ रही है लेकिन मोहसिन नकवी ज्यादा ऑथेंटिक चैनल है। यह खबर यह है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट का नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। जिन्ना इंस्टीट्यूट का नाम इमरान खान साहब के दौर में यह तामीर हुआ है अस्पताल, इसका नाम चेंज करके, तब्दील करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा जा रहा है। यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने ये मुल्क बनाया था, उसका तख्ता उतार कर मरियम साहब की तख्ती वहां पर लगा दी गई है। तो कायद-ए-आज़म साहब का जो तख्ता वहां से उतारा गया है, जिन्ना साहब का तख्ता वहां से उतार दिया गया है और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। अच्छा, नाम से फर्क क्या पड़ेगा? क्या सर्विसेज बेहतर होंगी? क्या हालात ठीक होंगे? ये होगा क्या? और ये नामों से होता क्या है? ये खुद पसंद, ये किस, मैं रिसेंटली नाज़रीन मुझे बाकू जाने का इत्तेफाक हुआ। यकीन माने 160 मुल्कों के लोग आए हुए थे और ये कॉप्स 29 थी, पूरी दुनिया बाकू के अंदर बैठी हुई थी। एक भी बाकू के वहां के जो इंतजामिया है या किसी बंदे का एक भी नाम, एक भी पोस्टर, यानी इवन उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी पोस्टर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। कहीं पर किसी भी सड़क पर आपको कोई फट्टा, कोई तख्ता, कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ डायरेक्शन बनाई गई थी, सड़कें अलग से बनाई गई थी, अलग से गाड़ियों को अलग से रंग किया गया था कि जनाब ये गाड़ियां आपको उस तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक नाली जो बंदा बनाता है, नाली के ऊपर पहले तख्ता लगता है, जब फलाना बंदा नाली बना गया। आपको अगर खुदा ना खासा पाइप देता है, पाइप के ऊपर वो नक्शा बनाकर भेजेंगे, फलाना बंदा आपको पाइप देकर चला गया। लैट्रिन बनवाई जा रही है पंजाब के अंदर, उनमें मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगाई जा रही है। तो अजीब और गरीब सिस्टम है कि बाकायदा फट्टे लगे हैं कि मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तख्ते के तख्ते बदल दो। इसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो यकीनी तौर पर ये सारी तख्तियां उतारेगी और तख्ते लगेंगे और तख्तियां लगेंगी। लेकिन इससे होता क्या है? ये एक नशा है, ये खुद पसंदी का एक नशा है, ये रोनमाई का एक नशा है। यकीन माने ये दुनिया इवॉल्व कर गई है, इन चीजों से निकल गई है। हमें भी निकलना चाहिए। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं इन चीजों से बाहर निकलें कि जहां पर कपड़े, जूते या फिर इन चीजों को लेकर या जाली अंग्रेजी देखकर हम लोग मुतासिर हुआ करते थे या उसके ऊपर लोगों की शख्सियात की डेफिनेशन बनती थी। दुनिया भी इससे आगे बढ़ गई लेकिन हम उधर ही फंसे हुए हैं। ये अभी इन्होंने जिन्ना इंस्टीट्यूट का नाम चेंज किया है, लेकिन 9 मई के बाद हमने देखा था कि जिन्ना हाउस अचानक से कोर कमांडर हाउस जिन्ना हाउस बन गया था। तो उसके बाद से वो जिन्ना हाउस कहा जा रहा है, तो उसका भी ये नो कि तख्ता बदल दें। तो ये कहानी है जो चल रही है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन एक वीडियो आ रही है, मैं वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये अवैस हमीद साहब ने रिपोर्ट किया और ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, जिन्ना नहीं मरियम नवाज। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील करके मरियम नवाज के नाम पर रख दिया गया। सेहत के शोबे में मरियम नवाज की लाजमान खिदमात की शहादतें रोजाना सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मियो अस्पताल के एक वार्ड का एक मंजर है जहां पर मरीज पंखे घर से लेकर आए हुए हैं। ये मजाक नहीं है। ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप बराए मेहरबानी अपना सर पकड़ेंगे, टकरे मारेंगे। ये पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ये देखिए, लिफ्टें बंद है, सब कुछ बंद है। लोग अपने घरों से मरीजों के लिए पंखे लेकर आए हुए हैं। यानी घर से उठाकर पहले मरीज आता है, 5 मिनट बाद उसका पंखा पहुंच जाता है, फिर एक्सटेंशन आती है, वहां से तार लगाई जाती है और मरीज के पास पंखा लगाया जाता है। पंखियां, खवातीन पंखियां उसे वो कर रही हैं, कागजों के साथ ऐसे ऐसे कर रही हैं कितना किसी तरह से ये गर्मी से ना मरे और कम से कम ये बंदा गर्मी से बच जाए। तो ये पंजाब के अंदर अस्पतालों की सूरत हाल है। इससे ये ऐसी सूरत हाल ना डंगरों के साथ की जाती है, जानवरों के साथ की जाती है। और महसूस ये हो रहा है कि जो पाकिस्तानी अवाम है, इस अवाम को अवाम या हुजूम भी तस्वर नहीं किया जाता। यानी रेवड़ के भी कोई ना कोई रेवड़ को लेकर हमदर्दी आती है। कोई जानवर बीमार हो जाए, कम से कम ख्याल आता है कि यार इसके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानवर से भी कम रुतबा है, या जानवर से भी कम बिल्कुल नीचे गिराया गया है और उस लेवल पर रखा गया है। एक और नाज़रीन बड़ी परेशान कुन खबर है, और ये अब जो अदाद शुमार आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये नाज़रीन सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो जेल से छूट रहे हैं अचानक मर रहे हैं, और ये बड़ी तादाद में मरते चले जा रहे हैं। यानी जो भी जेल से निकल रहा है ये मर रहा है। ये आलिया हमजा साहब ने ट्वीट किया है कि जनाब
9 मई के नाम पर हमारे कई नौजवान जेल के अंदर गए हैं। लाहौर के 6 नौजवान या शख्सियात मर गई हैं, जिनमें मुजाहिद शाह साहब हैं, शेख लतीफ साहब हैं, नदीम चौधरी साहब हैं, आबिद मसीह साहब हैं, अब्दुल्ला आलम साहब हैं, इफ्तिखार जट साहब, ये सब हीरे वो लिख रहे हैं, ये सब हीरे कोट लखपत जेल लाहौर में 1 साल से ज्यादा बेगुनाह कैद में रहे और उसके बाद जो ही बाहर नहीं कर रहे हैं। ये इनकी जानें जा रही हैं, इनकी जिंदगी खत्म हो, इनके जिस्मानी आज़ा अंदर से खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल गले हुए ये बाहर आ रहे हैं। तो इनके साथ क्या सलूक रखा जा रहा है, किस तरीके से इन लोगों को जेलों के अंदर रखा जा रहा है और क्या सूरत हाल बनाई जा रही है, ये समझ से बाहर। इसके ऊपर कोई इंक्वायरी, कोई जुडिशियल इंक्वायरी, कोई इंडिपेंडेंट इदारा इंक्वायरी नहीं कर रहा। लेकिन ये 6 से 7 लोग जो कि जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद ये चंद महीने भी सर्वाइव नहीं कर सके और इनकी जानें गई हैं। ये बहुत सीरियस हैपनिंग है कि जो भी कारकुन जेल से बाहर नहीं कर रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं और वो ऐसी अमराज का शिकार हो रहे हैं कि जो ट्रीट नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोग बेहतर इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यानी उन्हें ये ठीक नहीं हो पा रही है, उनकी चीजें खराब हो रही हैं। अभी नाज़रीन ये खबर है, ये जियो न्यूज ने बाकायदा से रिपोर्ट की अभी से 3 घंटे पहले, और ये बड़ी हैरानकुन खबर है। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक गवर्नमेंट डिक्लाइन टू बिकम पार्टी इन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस इन द यूएस कोर्ट। कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये हाई कोर्ट में जाकर ये कह रही है और मना कर रही है कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी के केस में पार्टी नहीं बनेंगे अमेरिका के अंदर। आगे देखें, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड ऑन मंडे that the federal government declined to become a party or provide legal assistance in Dr. Afia Siddiqui case in the US court। यानी ये बाकायदा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जस्टिस हैं इजाद इसाक खान साहब, उनके पास एक पटिशन मौजूद थी और ये डॉक्टर आफिया के हवाले से थी कि उन्हें वापस पाकिस्तान लाया जाए और इन्हें वहां पर लॉयर दिया जाए, फिर इन्हें हर तरह से पाकिस्तान इन्हें सहूलत प्रोवाइड करे। लेकिन आज बाकायदा से रियासती लॉ ऑफिसर ने जाकर ये बताया कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर चुकी है कि अमेरिका के अंदर ना तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वकील दिया जाएगा, ना लीगल असिस्टेंट, ना पैसा, कुछ भी नहीं। यानी वो कह रहे हैं हम पार्टी नहीं बनेंगे, हम बिल्कुल हाथ खड़े कर रहे हैं। और इस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर पाकिस्तान में ना बड़े खून गरमाए जाते हैं मौलवी हजरातों की जानिब से, बड़े खून गरमाए जाते हैं। सियासत के दौरान सियासत की जाती है। इमरान खान को कहा यहूदी एजेंट है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को क्यों नहीं लेकर आया? और फिर कहा गया कि इजरायली पायलट हमने पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर डील होनी चाहिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाएं, ये बड़ी हैरानकुन चीज है। द पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैज बीन, वो कहते हैं अमेरिका के प्रिजन में 14 सालों से है। एट द आउटसेट ऑफ द हियरिंग द एडिशनल अटॉर्नी जनरल अप्राइज्ड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट दैट द गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू बिकम अ पार्टी। उसके बाद जज साहब ने सवाल पूछा हैरान होकर कि जनाब आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या है कि हुकूमत पार्टी नहीं बन रही? टू दिस द लॉ ऑफिसर फेल्ड टू गिव अ रिस्पॉन्स। यानी रियासती लॉ ऑफिसर इसका जवाब देने में नाकाम हुआ, saying that the government has so far taken this decision। उसने कहा ना मुझे नहीं पता, बस गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम नहीं बनेंगे, पार्टी तो नहीं बनेंगे। This is constitutional court decision must be accompanied by the reason a government or the attorney general cannot simply submit a stance without justification। यानी ये मौसूस जज साहब भी हैरान हुए, उन्होंने कहा जनाब ये अदालत है, यहां पर आप आकर बताएं कि क्यों नहीं पार्टी बन रही। आप सिर्फ आकर ये नहीं कह सकते कि हम पार्टी नहीं बनने वाले और हम साइड पर हो जाएंगे। तो बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल, ये इनका बहुत खौफनाक किस्म का यूटर्न है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से। और ये अचानक से यूटर्न लिया है, हालांकि कभी भी पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं रही कि इन सारी चीजों को वो कंसिडर ना करें। नाज़रीन, मियां अस्पताल की जो तस्वीरें हैं और वीडियोस हैं वायरल हैं, पंजाब और लाहौर के सबसे बड़े मियां अस्पताल की हालत दार। ये 365 न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि कई रोज से आईसीयू के एसी खराब हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लवाहिकीन, ये मियां अस्पताल के अंदर एसी खराब है और कोई पूछने वाला नहीं है। और मरियम नवाज रोजाना सड़कों पर होती है। मरियम औरंगजेब इतने, यानी वो खुफिया टूर अस्पताल के अंदर, खुफिया उधर, और वो ऐसा खुफिया होता है कि 5 कैमरे साथ चल रहे होते हैं। लवाहिकीन अपने मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए चार्जिंग फैन अपने साथ लाने पर मजबूर हैं। मियो अस्पताल के आईसीयू वार्ड्स में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज मरीज गर्मी में रुल गए। मियो अस्पताल की साउथ, नॉर्थ और घड़ी वाली वार्ड समेत आईसीयू के भी जनाब ये सब कुछ बंद है और पंखे बंद है, एसी नहीं है। मरीज आ रहा है साथ पंखा, एम्बुलेंस में साथ पंखा भी साथ आ रहा है उसकी। तो ये जनाब इन्होंने कर छोड़ा है और दिस इज हाउ ये सूरत हाल चल रही है और ये सारी कहानी चल रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक रोला डाला गया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा से सेलिब्रेट किया गया कि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है ये 100वें नंबर पर आ गया है। यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट की जो दर्जाबंदी है वो 100 पर है और सेलिब्रेट किया गया कि जनाब 117 से हम देखें 100 नंबर पर आ गए हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन बाद में जब इसके ऊपर मजीद चीजें आना शुरू हुई तो रोला पड़ गया सोशल मीडिया पर। अभी siyaset.pk और सब जगह पर रिपोर्ट हुआ है कि शहबाज हुकूमत का पासपोर्ट रैंकिंग में नुमाया बेहतरी का दावा गुमराहकुन निकला। हुकूमत ने पासपोर्ट की रैंकिंग में 113वें से 100वें नंबर पर आने का दावा किया था। 32 फ्री वीजा स्कोर के साथ 2021 में
पाकिस्तान का पासपोर्ट आखिरी 4 नंबर पर था और अब भी आखिरी 4 नंबर पर है। ये जियो फैक्ट चेक, जियो न्यूज ने फैक्ट चेक किया है और जियो न्यूज ये कह रहा है कि हुकूमत और ये सरकारी, ये गवर्नमेंट के अकाउंट से ट्वीट हुआ था कि हम 100वें नंबर पर आ गए। अब ये फैक्ट चेक किया हुआ कि नहीं, दुनिया के 4 पासपोर्टों के अंदर हमारा नंबर पहले भी था, कल भी था और आज भी है। और 4 पासपोर्टों का नंबर मतलब यह है कि जनाब जिधर भी आप जाएंगे मुल्क के अंदर, आपको लाइन के अंदर खड़ा किया जाएगा और लाइन में आप भिखारी, यानी आप दुआ करेंगे कि या अल्लाह को ऊपर से कशकोल फेंक। यानी मैं तो कई दफा खड़ा रहा हूं तो कम से कम हाथ में कशकोल हो, बंदा मांगता रहे, क्या मांगने वाला बना देते, बस सिर्फ कशकोल नहीं होता। ऊपर से हम पेंटे शंटे सही तगड़ी करके पहन के, दाढ़ियां शाड़ियां शेव करके जाते हैं और एनके शनके लगा के वहां पे जाके गोरे जाली गोरे बने हुए होते हैं, लेकिन जो ही हमें खड़ा कर दिया जाता है तो देख की ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह कशकोल भी हाथ में दे दें, कम से कम इज्जत बची रहे कि ये तो कहें कि जनाब मांगने वाले। नाज़रीन, स्वात के अंदर एक ऑपरेशन जारी था और जाहिर है स्वात में दरियाए स्वात की मौजों की जो लुकमा अजल बने लोग और बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उसके बाद जनाब गंडापुर की गवर्नमेंट ने जनाब वहां पर शुरू करवा दिया, वो शुरू करवा दिया जनाब इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन। होटल्स गिराए जा रहे हैं, दीवारें गिराई जा रही हैं। अचानक ये एयरवाई न्यूज की खबर है कि स्वात 4 घंटे इंतजार के बाद कार्रवाई रोक गई, टीमों की वापस जाने की हिदायत। स्वात में बायसर सियासी शख्सियात की तामीरात तक पहुंचने से ऑपरेशन रोक दिया गया है। स्वात के अंदर जो ऑपरेशन जारी था, बायसर शख्सियात, अमीर मुकाम साहब का नाम आ रहा है और शख्सियात का नाम आ रहा है, मेरे ख्याल में शायद पीटीआई की भी कुछ शख्सियात का नाम होगा, और उनकी तरफ जो ही वो बिल्डिंगें गिराने वाला डोजर आया, कहा नहीं वापस हो जाओ। ये सर्कस है नाज़रीन, ये नॉर्मल मुल्क नहीं है, ये अब नॉर्मल किस्म का मुल्क है जिस तरीके से ये चल रहा है। नाज़रीन, गवर्नमेंटें तोड़ी जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ जाएगी, अब गंडापुर की हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी, वहां पर रिजीम चेंज की जाएगी और मरकज के अंदर भी तहरीक इंसाफ के जो एमएनए हैं इनसे रिश्ता छीनी जाएंगी। बहुत सारों को ज़ाहिर ज्वाइन कर लेंगे और बहुत सारे ऐसे जो ज्वाइन कर चुके हैं हुकूमती इत्तेहाद को, और वो इन्होंने पहले कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर हल्फ उठाकर वोट लिया था। यानी पाकिस्तानी अवाम के साथ किस कदर धोखा है। ये वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं जो कि सड़कों पर खड़े रहे। बच्चों का वोट नहीं होता, लेकिन मैंने खुद देखा कि वो अपनी माँ के साथ, बाप के साथ, अपनी दादी के साथ, किसी मरीज के साथ बच्चे खड़े थे। और मैंने रावलपिंडी के अंदर कुछ ऐसी जगहों पर लोगों को देखा है कि जहां पर बुजुर्ग खवातीन खड़ी हैं, उनके साथ छोटे मासूम बच्चे खड़े हैं। तो मैंने पूछा आपका क्या काम है, तो बार बार वो दादी को याद करवा रहे थे कि दादी ये भिंडी के ऊपर वोट लगाना है, भिंडी के ऊपर ठप्पा लगाना है, बैगन के ऊपर ठप्पा लगाना है। दिस इज हाउ ये इलेक्शन जीत कर आए थे, लेकिन अब फिर गद्दारी और फिर पाकिस्तान के अंदर एक और शब खून मारा जा रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।